मैं तुम्हारा मेल ही चेक कर रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन मुझे कुछ जम नहीं रहा है। इट इज नॉट अप टू द मार्क। यू हैव टू रीवर्क ऑन इट। ये दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखी है इतनी? अच्छा, तुम्हें नहीं अच्छी लगती है दाढ़ी? नहीं, मुझे चुभती है। नहीं, मैं मुंबई में नहीं हूँ अभी। मैं अपने छोटे भाई के फार्म हाउस पे आया हूँ। हाँ, परसों मुंबई पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ, परसों मिलते हैं ना। और तुम्हारे जो ये प्यारे से बाल हैं, इनका मैं क्या करूं? डोंट टच इट, डोंट टच इट। मैं नहीं टच करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ, और अगर किसी ने टच करने की हिम्मत भी की ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या करोगे? बता, क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? बकवास मत कर। और ये बता, इस नमूने को कब छोड़ने वाली है? मैं ऐसे रोज छुप छुप के नहीं मिल सकता। अच्छा, उसे छोड़ के तेरे पास आ जाओ। बोल। तो क्यों मिलने आती है रोज रात को? तुझे नहीं पता क्यों आती हूँ मैं तेरे पास? तुझे नहीं पता क्यों आती हूँ? जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से एक चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। क्या बात है, शायराना अंदाज, रोमांटिक पेंटिंग। इरादे क्या हैं? इरादे बहुत नेक हैं मैडम। बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है। लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। ओके। आपने भैया से पूछा कि उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए या नहीं? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? आप अकाउंट क्यों नहीं हैंडल करते? जरूरत नहीं है। बेबी, बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किसको जा रहे हैं, ये सब आपको भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, पहली बात तो ये कि मुझे इस हिसाब किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात ये
क्योंकि बड़े भाई हैं ना, और जब तक वो हैं मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? यस, पर आप उनसे पैसों के बारे में पूछेंगे ना? ओके, आई विल आस्क। सो गेट रेडी, वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। ओके? या जो इंसान रिश्तों में विश्वास की कीमत नहीं समझता है वो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, और ये धोखा ही अपराध की पहली सीढ़ी है। एक गैर मर्द के साथ कली का नाजायज रिश्ता रतन के बड़े भाई जवाहर के सामने बेनकाब हो गया, तो क्या अब कली का गिरा हुआ चरित्र रतन और उसकी मां के सामने भी आ जाएगा, या फिर ये अवैध रिश्ता एक बड़े अपराध की दस्तक है? भैया, भैया, हाँ? भैया आपसे वो कली के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने को कहा था, मैं अभी नहीं किए, कर दूंगा। तो वो 4-5 दिन से कली पूछ रही थी, तो प्लीज कर दीजिए ना। एक बार कहा ना, करा दूंगा। ठीक है भैया। माँ, मैं और कली ड्राइव पे जा रही हूँ। ठीक है, चल। बाय भैया। छवा, तूने अभी तक कली को पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए? कितने दिन से रतन बोल रहा है ना। उस बच्चन को 1 रुपया नहीं देने वाला मैं। क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है? अरे कोई सुन लेगा। अरे सुन ले तो सुन ले। छवा, क्या हो गया है तुझे? इतना अपसेट क्यों है? नागिन है, बच्चन औरत है वो, मेरे भोले से भाई को धोखा दे रही है। मतलब? हे भगवान, कल इतना की सकती मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कौन है वो? सामने वाला जय। जय? जवान, तुझे मेरी कसम है, रतन को ये सब बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो टूट जाएगा। मैं कुछ करता हूं। अरे भाई साहब, गुड मॉर्निंग। कली से दूर रहोगे तुम अक्सर। क्यों? तुम दोनों की काली करतूत देखी है मैंने। देख ली? तो हमारे घर की बहू है वो, घर की इज्जत है वो। दूर रहो तुम मुझसे। भाई साहब, पहली बात, अपना एक उसूल है, जो आता है उसको आने दो। और दूसरी बात, ये जो आपके घर की इज्जत है ना, वो खुद आई थी मेरे पास। और तीसरी बात, आपका नौकर नहीं हूं मैं, जो आप ऑर्डर दोगे और मैं बजा दूंगा। और भाई साहब, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समझाना है तो अपने छोटे भाई को समझाओ कि अपनी बीवी को संभाल के रखे। हैं? भैया,
मैं आप लोगों के साथ मुंबई नहीं आऊंगा। वो असल में कली की तबीयत खराब है ना। मैं जानती थी तू नहीं आएगा हमारे साथ। इस उम्र में भी हमेशा मुझे ही चल के आना पड़ेगा तेरे पास। अरे माँ, आप एक काम करो, आप यहीं रह जाओ मेरे साथ। अरे मैं चाहता हूँ कि तू मुंबई आके बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट ले। तुमने तो सब कुछ एकदम से ही छोड़ दिया। भैया आप इतने अच्छे से संभाल रहे हैं ना सब कुछ। अरे मैं चाहता हूँ कि तू भी तो कुछ संभाल। अब तेरे बिना मैं कैसे मुंबई जाऊंगा? मैंने तो अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया है तेरे भरोसे पर कि तू मुंबई साथ में चलेगा। आप जय को ले जाओ। कौन जी? अरे अपना जय काम के सिलसिले में आता रहता है ना यहाँ पर, सामने के बंगले में ही रहता है। बहुत अच्छा ड्राइवर है, केयर टेकर है। अब वहां तो कोई रहता नहीं है, इसलिए वो खाली रहता है। आप उसको ले जाइए। नहीं, मैं किसी अनजान के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, बोल दो उसे चलने को। ठीक है भैया, मैं जय को बोल देता हूँ, कल वो तैयार रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू जा क्यों रहा है। तेरे लिए मैंने तबीयत खराब होने का ड्रामा किया और तू ही जा रहा है। क्या करूं जान, तुम्हारे नमूने ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। वैसे इन सब में मुझे तेरे जेठ की कोई चाल नजर आ रही ना। सब कुछ जानने के बावजूद अपने साथ मुझे लेके जा रहा है। यही जानने के लिए तो जा रहा हूं कि उसके मन में है क्या। उसके मन में क्या है ये तो तू जान ही लेगा। तेरे मन में क्या है सच सच बता। मेरे मन में क्या है? मेरे मन में बस ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सपने हैं। एक बड़ा सा बंगला, 3-4 गाड़ियां, बैंक अकाउंट में कुछ 3-4 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा सपना तू। वैसे तेरे कोई सपने हैं कि नहीं? है, पर बड़े डरावने हैं। अच्छा, ऐसे भी क्या डरावने सपने हैं? पता है, मैं एक सपना देखती हूँ कि मेरे जेठ और मेरी सास एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। हाँ, आई एम सॉरी माँ, इस बार मैं आपके साथ नहीं आ पा रहा हूँ। कली की तबीयत सही नहीं ना, अगली बार जरूर आऊंगा। अच्छा भैया,
एक मिनट, गाड़ी रोको इधर। क्या हुआ भाई साहब? एक मिनट। जय, 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 अरे किधर है? अरे जय, किधर मर जा? जय, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। दो लोगों की हत्या का मामला है। रतन के बड़े भाई और उसकी मां को जय ने बेरहमी से हाईवे के किनारे मार डाला, लेकिन उसके बावजूद रतन का यह रवैया मेरी समझ से बाहर है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले कम से कम इतना तो तय करना चाहिए हमें कि वो शख्स इस लायक है भी या नहीं। अपनी पत्नी के चरित्र को समझने में जो गलती रतन ने की, अब वही गलती वो जय को समझने में कर रहा था। कितने लोग थे वो? सब 4 लोग थे साहब। बहुत मारा साहब, बहुत मारा साहब। बड़े बड़े खंजर और सरिया लेकर जंगल से अचानक से सामने आ गए साहब। मैंने बड़े भैया और माँ जी को बचाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन उन्होंने मुझे भी मारा। ये देखो क्या हालत की। पहले इन दोनों को लूटा, फिर जान से मार दिया साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए मैं वहां से भाग गया साहब। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। हाँ साहब। हवालदार, बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके थाने में रिपोर्ट। सर, सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि इस मौके पर ये बात करना ठीक नहीं है, बट सर बहुत अर्जेंट है। वो लोखंडवाला वाले बंगले पर जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई आज ही है। सर आप पेपर्स पे साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप 2 मिनट साइड में आएंगे? जी मैडम। क्या मैं रतन के बिहाफ पे साइन कर सकती हूँ? जी सॉरी मैडम,
आपके साइन तो नहीं चलेंगे। एक्चुअली अथॉरिटी सिर्फ रतन जी को है। अच्छा, ये लोखंड वाला फ्लैट के अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टी है? रतन जी के बड़े भाई के 4 बंगले और 6 फ्लैट्स मुंबई के अलग अलग इलाकों में हैं। उसके अलावा 1-1 करोड़ की 4 एफडी और 25 करोड़ के इंश्योरेंस। अच्छा, उसके पेपर्स कहाँ हैं? जो मेरे पास ही है मुंबई में, और जवाहर जी की विल के मुताबिक रतन जी उनकी जायदाद के इकलौते वारिस हैं। और वो कल सुबह ही उन्होंने एक क्लॉज भी ऐड किया है विल में कि अगले 5 साल तक रतन जी ये जायदाद किसी के भी नाम नहीं कर सकते। और इसीलिए मैडम, रतन जी के अलावा इसमें और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, मैं तो उनकी बीवी हूँ ना। सॉरी मैडम, आप भी नहीं। मैं चलूं मैडम? थैंक यू मैडम। तूने बताया नहीं कितना माल छोड़ कर गया है तेरा जेठ? माल से तुझे क्या मतलब? माल से मुझे क्या मतलब? इतना सब कुछ फोकट में कर रहा हूं क्या तेरे लिए? फोकट में तो नहीं, तेरा कुछ तो बनता है। तेरे लिए तेरा सर्विस चार्ज। क्या बोले? हैं? सर्विस चार्ज? हैं? सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पना चाहती है। 50-50 होगा इसका, समझे? बकवास बनकर, ये सब रतन का है। और जो रतन का है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा, क्योंकि तुम मेरी है ना। क्यों? औकात है तेरी मुझे पाने की? 50-50 की? तू जानता नहीं है मुझे। चुटकियों में मसल के रख दूंगी तुझे मैं, समझा? आओ। हाँ? तू जानती है कि तुझे कुछ करूंगा नहीं, तो उड़ रही है। ज्यादा उड़ मत, समझे? प्लान से पलट मत। तेरे जेठ और सास को इसलिए मारा कि तेरे नमूने को भी खत्म कर सको, समझे? छोड़। मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुन। रतन को हाथ भी मत लगाना। अगर रतन को कुछ हो गया ना, तो ना तुझे कुछ मिलेगा और ना मुझे को। हमारा सारा खेल खत्म, समझा? या समझा दूं? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? तेरे से मिलने आया हूँ। अच्छा सुन ना, कल रात मैंने एक सपना देखा कि तेरा वो नमूना है ना, सुसाइड कर लिया। वैसे तेरे लिए एक ऑफर है, अगर उसको मारने में तूने मेरी मदद की ना, उसके माल का 50-50।
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल है तू? कली, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू चाहती है ना कि हमारा ये राज राज रहे, तो चुपचाप हरे हरे नोटों का इंतजाम कर, समझी? जय, तुम ये क्या कर रहे हो? ओ भैया जी, आज घर पे पानी नहीं आया तो मैंने सोचा। लेकिन तुमने पानी बाहर वाले नल से क्यों नहीं भरा? वो भैया, पीने का पानी हर जगह से थोड़ी ना ले सकते हैं। ठीक है। कली, मेरा सर बहुत दुख रहा है, एक पफ बनाओ ना। अरे हाँ, ये आप ही के लिए बना रही हूँ, लाती हूँ। जल्दी से पीने के पानी का इंतजाम कर, नहीं समझी? हरे हरे नोट। लव यू। ओए ओए, क्या बात, मेरी याद में इतना तड़प रही थी कि आधी रात को आ गई? हाँ? ये पकड़ 15 लाख रुपए और मेरी लाइफ से चुपचाप दफा हो जा। क्या बोली? हाँ? क्या बोली? मैंने कहा ये 15 लाख रुपए पकड़ और मेरी लाइफ से चुपचाप दफा हो जा। फाड़े का टट्टू नहीं हूं मैं, पैसे लिए और काम खत्म। ये चिल्लर मैंने तेरी सास और तेरे जेठ को मारने के लिए नहीं लिया है। तेरी औकात इन्हीं चिल्लर की है, तो अपनी औकात से ना बाहर मत निकल, समझा? दिखाऊं तुझे अपनी औकात? हाँ? दिखाऊं तुझे औकात? हाँ? तेरा सर्विस चार्ज। हम जो बोते हैं उसी की फसल काटते हैं।
अपनी अय्याशी के लिए कली ने जय के साथ नाजायज संबंध बनाए। ये रिश्ता रतन पर कितना भारी पड़ा, ये इस अपराध का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि लालच और अवैध रिश्ते की आग ने खुद कली को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसे तो इस बात का अंदाजा हो गया कि वक्त आने पर जय उसका कत्ल कर देता, लेकिन अफसोस रतन अब भी इस खतरे से अनजान है। एक लालची पत्नी के चरित्र और जय के घटिया इरादे क्या रतन वक्त रहते भांप पाएगा? अरे आप भी उठ गए? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वो मन बहुत बेचैन हो रहा था तो मैं बाहर फ्रेश एयर लेने चली गई थी। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो मेरे साथ ये सब हुआ है? क्या बात है? भगवान ने क्यों मेरी माँ और मेरे भैया को मुझसे छीन लिया? मुझे पता था डार्लिंग, मेरे बिना तू नहीं रह सकती। बोल। तेरे छिछोरेपन के कारण मुझे लगता है रतन को हम पे शक हो गया है। ये तो तेरे साथ होना ही था। जय, तू खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसवाएगा। डार्लिंग, ना मैं फंसने वालों में से हूँ ना मरने वालों में से, समझी? किससे बात कर रही हो? रतन, मैंने सुपरमार्केट में फोन किया था, कुछ सामान मंगवाना था। ओके। देखो मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, खाना बाहर ही खा लो, तुम खा के सो जा। ओके ओके। हेलो हेलो, कहाँ चली गई? हेलो डार्लिंग। जय, मेरी बात कान खोल के सुन। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अरे ऐसे कैसे? तुझसे मिले बगैर गुजारा कैसे होगा जान? तू समझता क्यों नहीं है जय? मुझे लगता है रतन को हम पे शक हो गया है। अच्छा, शक हो रहा है? तो ऐसा करते हैं ना कि शक के नमूने को उसके बड़े भाई और माँ के पास पहुंचा देते हैं। जय, रतन, 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 रतन।
पूछा रतन कहाँ है? बोल। मुझे क्या पता तेरा वो नमूना कहाँ पे है? ये गाड़ी क्यों कर? कहाँ ले गया था तू हमारी गाड़ी को? कहाँ है? रतन कहाँ है? मैंने तुझसे पूछा कहाँ मारा तूने उसको? दिमाग खराब हो गया है। अरे ना, आदत हो गई है हर बात पे मेरा गला पकड़ने की। बहुत हुआ भाई, बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगा 15 लाख रुपए देगी तो मुझसे निपट लेगी? मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए, फिर मैं अपने रास्ते। शक्ल भी नहीं देखूंगा। प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए तुझे? इतनी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। अपनी औकात में रहकर। औकात में रहूं? औकात दिखाओ तुझे। अब तो पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरे नमूने को। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी ना खुद हड़प लूंगा। चल चल। मैंने कहा चल। रतन, अच्छा हो तुम आ गए। ये ना ये मुझे मारना चाहता था रतन। क्यों? तुम्हें क्यों मारना चाह रहा था वो? क्योंकि इसी ने माँ और भैया को मारा रतन। I swear रतन। क्यों? माँ और भैया को मार के इसे क्या मिलता? मुझे तेरे और इसके बारे में सब कुछ पता था। क्यों इसने माँ और भैया को मारा? मैंने कहा ये 15 लाख रुपए पकड़ और मेरी लाइफ से चुपचाप दफा हो जा। अरे भाड़े का टट्टू नहीं हूं मैं। पैसे दिए और काम खत्म। ये चिल्लर मैंने तेरी सास और तेरे जेठ को मारने के लिए नहीं लिया है। तेरी औकात यही चिल्लर की है। पैसों के लालच में तुम इतनी अंधी हो गई कि तुझे अपनों और गैरों में कोई फर्क नहीं लगा। अपनों की ही जान ले ली तुमने। जिस प्रॉपर्टी के लिए तुमने ये सब किया है वो प्रॉपर्टी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है अंत में अकेला रह जाता है। वो कली आज जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रही है। रतन की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी लेकिन समाज की दुत्कार के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। जय को भी कानून उसके किए की सजा जरूर देता लेकिन लालच और नाजायज रिश्ते की जिस आग से वो खेल रहा था उसी आग में भस्म हो गया। रतन को देर से एहसास हुआ कि उसके साथ विश्वासघात हो रहा है लेकिन बिगड़ते हालात को उसने समय रहते भांपा, इसके लिए उसकी तारीफ करनी होगी। कली की हलचल और हरकतों पर वो वक्त रहते सतर्क हो गया, इसीलिए आज उसकी जान सलामत है। और कली जैसी लालची और धोखेबाज औरत समाज और परिवार से दूर। रिश्तों में विश्वास को परखना बेहद जरूरी है। संबंधों को आंख मूंद कर नहीं, आंख खोल कर निभाइए। भरोसा रिश्तों की मजबूती है, कमजोरी नहीं।
इसीलिए भरोसा टूटने पर कमजोर मत पड़िए, बल्कि ऐसे विश्वासघात करने वाले गुनहगारों को सबक सिखाइए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए।